आज आप लोग क्लास 10th का मैथ में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि आपका हमने पढ़ाया है, आपको हमने बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे एंड क्वाड्रिलेटरल एरिया पढ़ाएंगे एंड तीसरा आपका सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग देखोगे, पहले आप देखो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल में हमने कहा सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल हिंदी होगा त्रिभुज का केंद्रक। यहां ध्यान से देखिएगा, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का केंद्रक। यहां ध्यान से देखिएगा, ए बी सी x1 कामा y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3 होगा। अब ध्यान से देखिए, ए पे लंब डालिए, बी पे लंब डालिए, सी पे लंब डालिए। x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये 1 दिख रहा है, ये आपका 2 दिख रहा है। क्या 1 एंड 2 में। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। इस बिंदु को हमने माना O, ये पॉइंट आपका D है, ये आपका E है और ये आपका F है। चाहे जिस पे आप निकालोगे, हमने कहा यदि ये 1 है तो ये 2 है, यदि ये 2 है ये 1 होगा। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, मध्य बिंदु, और उसके बाद इन दोनों का। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा BE में अंतः विभाजन, BE में अंतः विभाजन। तो x, ये बिंदु जो है ये हमने कहा x कामा y है। तो यहां ध्यान से देखिए, x की वैल्यू हमने कहा इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो यहां ध्यान से देखिए, x1 प्लस x3 बाई 2 गुणे 2 प्लस x2 गुणे 1 और बटे 2 प्लस 1। तो बराबर आपका आ गया x1 प्लस x3 x2 बाई 3 x r। x बराबर लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये हुआ। इसी प्रकार हमने कहा y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। किसका वैल्यू निकालोगे? y की वैल्यू। तो यहां ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू निकालो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो y1 प्लस y3 बाई 2 गुणे 2 एंड y2 गुणे 1 और बटे 2 प्लस 1। तो y इक्वल टू आ गया y1 प्लस y3 प्लस y2 और बटे 3। इसे और सही लिखो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेट आपको पता चल गया। तो इस पे सर बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इधर देखिए, हमने कहा यदि बिंदु 5 7 7 5 व 3 -3 है, त्रिभुज के शीर्ष हैं या शीर्ष हैं, तो त्रिभुज का
केंद्रक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, x इक्वल टू, हमने कहा ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 बराबर 5, x2 बराबर 7 एंड x3 बराबर 3। इसी प्रकार y1 बराबर 7, y2 बराबर 5 एंड y3 बराबर -3। तो ये आपको फॉर्मेट पता है, x बराबर x1 x2 x3 y3, x1 की वैल्यू 5 + 7 + 3/3 बराबर आपका हो जाएगा 7 5 12 12 3 15 15/3 बराबर 5। अगला आपका होगा y इक्वल टू y1 + y2 + y3/3, y1 की वैल्यू 7 + 5 - 3/3 बराबर आपका आ जाएगा 7 5 12 12 9/3 बराबर 3। y की वैल्यू हमने कहा बिंदु जो मिला 5, 3, पीडीएफ में आपका 3, 5 आएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां -3 हो सके और यहां पर +3 हो, ठीक है, पीडीएफ में लिखे। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको समझ में आया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कहा डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। कभी भी यदि आपका त्रिभुज दिया है और उसके 3 शीर्ष है, दिया है कि यही आपका हमने कहा ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका दिया है x1, y1 x2, y2 x3, y3, 3 ट्रायंगल दिया है और आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1/2 इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसमें। पहले जो काला वाला तीर है, ब्लैक वाला तीर है, उसको पहले गुणा करो, x1 y2 माइनस x2, अब नीला वाला x2 y1 ब्रैकेट बंद। दूसरा देखिए प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 ब्रैकेट बंद। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे सर, बताइए दीजिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, फॉर्मेट को आपको रटना नहीं, सिर्फ प्रोसेस आप रखिए, तरीका आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप लगेगा। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा यदि बिंदु 2, 3, 4, 5 और 3, 2 आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डेल्टा इक्वल टू
1/2 लिखिए। पहला पॉइंट 2 3 4 5 3 4 2 3, ये आपका हमने बनाया। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, ब्लैक वाला एक बार ऐसे ब्लैक वाला करिए। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा हम नीले वाले से कर रहे हैं, तो पहले ब्लैक वाला गुणा करते हैं, बाद में उसके बाद नीले वाला। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 1/2 लिखिए और कोष्टक लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 3 ब्रैकेट क्लोज, 4 गुणे प्लस 4 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4 क्लोज। 1/2 10 12 प्लस 16 35 15 प्लस 9 8। आपको समझ में आया होगा। अब डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा देखिए, 1/2, ये आपका -2 प्लस 1 प्लस 1, देखिए 9 में की 1 16 में की 1 गया, तो ये आपका क्षेत्रफल क्या आ गया 0। तो कैंसिल आउट हो रहा, आपका एरिया कितना आ गया, कोई पूछे तो 0 आ गया, और यहां पर स्क्वायर लिख देना, यहां 0 है तो 0। अब हमने कहा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहां ध्यान से देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका, उसमें 4 बिंदु होगा, तो हमने कहा डेल्टा इक्वल टू 1/2 लिखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो यहां ध्यान से देखिए, फिर x1 y1 4। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसको कैसे, हमने कहा ये देखिए, पहले ब्लैक वाला, उसके बाद नीले वाला, अब ध्यान से देखिए, डेल्टा इक्वल टू 1/2 कोष्टक लगा दीजिए, x1 y2 माइनस x2 y1 एक ब्रैकेट में, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 एंड प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y1। देखिए, आपको तरीका पता होना चाहिए बस। अब आपका क्वाड्रिलेटरल पर भी क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आज वीडियो यहाँ तक, और आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कराते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आज का वीडियो यहाँ तक आपका स्ट्रेट लाइन में खत्म हो गया है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है